नमस्कार दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम देखेंगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य और इस समाज के लोगों के बीच दहेज प्रथा जैसी कुरीति को लेकर खतरनाक बहस। एक तरफ दहेज को रीति मानने वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ दहेज को कुरीति मानने वाले लोग हैं। चलिए शुरू करते हैं। दहेज के नाम पर लड़कियों की जिंदगी क्यों तबाह हो रही है, आइए देखते हैं दहेज पर एक बड़ी बहस। दहेज एक भयानक और अनैतिक प्रथा है जो समाज की पीड़ा बन गई है। दहेज प्रथा शादी जैसे एक पवित्र आयोजन को कलंकित कर देती है। वह दहेज प्रथा ही है जिसके कारण विवाह जैसा एक पवित्र आयोजन केवल एक व्यावसायिक व्यवस्था में बदल जाता है। दहेज प्रथा के चलते समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है। जब तक इस व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जाता तब तक भारतीय समाज में विकास की कोई गुंजाइश नहीं है। सरकार ने 1961 से दहेज निषेध अधिनियम लागू किया है, पर समाज पर इसका कोई उत्साहजनक प्रभाव नहीं पड़ा है। सबसे खास बात बता दें कि हमारे इस भारत देश में कानून बनाने वाले ही कानून को नहीं मानते हैं, तो बाकी आम जनता क्या ही करेगी। लेकिन नहीं, इस विषय पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है दो पक्षों के बीच। देखिए पूरी बहस। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है स्नेहा। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है नीति और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। आज हम पहुंच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम मुंडका में, जो कि दिल्ली में है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे समाज में बहुत सी कुरीतियां फैली हुई हैं, जिसमें से एक है दहेज प्रथा। दर्शकों, बहुत दुख की बात है, वही दहेज जिसे आज तक कोई रोक नहीं पाया है। तो दर्शकों, आज हमने देखा 6 जोड़ों ने केवल सादगी से केवल 17 मिनट में दहेज मुक्त विवाह किए हैं। ये विवाह केवल दहेज मुक्त ही नहीं, आडंबर मुक्त भी थे। जी हाँ दर्शकों, आडंबर मुक्त यानी कि यह विवाह पूर्ण रूप से साधारण थे। इस विवाह में ना तो हमें किसी भी प्रकार के रीति रिवाज, रस्मों रिवाज देखने को मिले, ना ही हमें 1 रुपए का भी लेन देन देखने को मिला। यही नहीं, जिन जोड़ों का विवाह हुआ वह जोड़े स्वयं बेहद ही साधारण वेशभूषा में यहाँ पर मौजूद थे और उनका विवाह भी उसी साधारण वेशभूषा में हुआ। दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और एक तरफ है जगत समाज। कुछ लोगों को हमने यहाँ पर इस बात पे डिस्कशन करते हुए देखा था कि आखिर जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रचलित ये दहेज मुक्त विवाह की जो रीत है, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो दहेज मुक्त विवाह में भाग लेते हैं, उनसे जगत समाज से आए हुए कुछ श्रद्धालु ये सवाल कर रहे थे कि आखिर दहेज मुक्त विवाह ही क्यों करना चाहिए। तो हमने कुछ लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया है और अब हम यह निर्णय लेने की कोशिश करेंगे, यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दहेज मुक्त विवाह जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताया गया पाथ है, जिस पे उनके अनुयायी चल रहे हैं, क्या वो सही पाथ है या फिर जो बाहर के समाज में जिस तरह से शादियां होती हैं वो सही है। दर्शकों, आइए जानते हैं कि क्या दहेज लेना व देना सही है या गलत है। तो एक तरफ हमारे साथ मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, जो कि दहेज मुक्त विवाह के पूरे सपोर्ट में है, जो हमेशा से दहेज मुक्त विवाह ही करते आए हैं और उसी में शामिल होते हैं। और एक तरफ हमारे साथ है जगत समाज, जो कि साधारण जैसे हम समाज में देखते हैं उस तरह की शादियों में भाग लेते हैं, उसी तरह से शादी करते हैं और उसी तरह से रीति रिवाज और रस्मों में भी शामिल होते हैं, जिसमें होता है दहेज का लेन देन, आडंबर भी किए जाते हैं, घुड़चड़ी भी की जाती है, रस्में भी की जाती हैं और बैंड बाजा भी किया जाता है। आइए शुरू करते हैं दर्शकों इस सवाल जवाब के दौर को। और सबसे पहले हम जगत समाज से जानने की कोशिश करेंगे कि इनके संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के लिए क्या सवाल हैं। मेरे दोस्त के लड़के की शादी थी आज, और हम ये सोच समझ के आए थे कि बड़ा ही मौज मस्ती करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो उन्होंने सर्वप्रथम फ़ोन पे यही कहा था कि भाई साधारण कपड़े पहन के आना है, ठीक है, और यहाँ पर कोई दहेज वेज नहीं, कोई वो नहीं, मतलब किसी तरह का नाच गाना नहीं होगा, कोई नहीं होगा। तो ये मेरे समझ में नहीं आया कि फिर शादी किस बात की है कि जहाँ हम डांस नहीं कर सकते, हम नाच नहीं सकते और हम क्या कहते हैं कोई ड्रिंक वगैरह नहीं कर सकते। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल जगत समाज ने किया है, आप सबने सुना होगा। वो अपने दोस्त के बेटे की शादी में आए,
सबसे पहले तो उनको इनविटेशन के साथ ही यह बोल दिया गया कि बहुत साधारण वेशभूषा में आके आपने इस शादी में शामिल होना है। इतने साधारण रूप से जो इस आश्रम में करवाई जाती है, आखिर क्यों? देखिए, जिस समाज में आप लोग रह रहे हैं, हम भी इसी समाज से निकले हुए हैं। पहले हम भी सब यही कार्य करते थे जो आप लोग कर रहे हैं, नाचना गाना, शराब पीना, मांस खाना, ये सब काम करते थे। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान हमको मिला, उससे हमें पता लगा कि ये कुछ नहीं करना। ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी हुई, उसमें कौन तो बराती था और कौन उसमें बाती था, ये कोई आडंबर नहीं हुआ था। सिंपल तरीके जो है, दुर्गा ने ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों देवियाँ दे दी, ये सागर मंत्र में निकली थी, और तीनों को बोला भाई अपनी जो है एक एक देवी लो और इनको जो है अपना घर बसाओ आप। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज करा रहे हैं। देखो, शराब पीते हैं, कहीं पर शादी होती है उसमें शराब पीते हैं और शराब पी करके आपस में झगड़ा करते हैं। वहाँ पर बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? हमारा समाज किस तरफ जा रहा है? तो संत रामपाल जी महाराज इस समाज को एक अच्छी राह दिखा रहे हैं जी। देखिए जी, हमारे दादा परदाता शादी ब्याह करते आए हैं, उनमें दहेज लेते हैं, दहेज देते हैं। ये कैसा ब्याह हो गया? ना तो एक पैसा दिया ना कुछ दिया। और हमारे तो बेटे पोतों को हमने पढ़ाया है, खर्चा लगाया है, तो कुछ तो मिलना चाहिए। हमने तो इतना खर्चा लगा के अपने बेटे को पढ़ाया, और यहाँ तो 15 मिनट में 17 मिनट में शादी कर दी, ले जाओ अपनी बेटी कर। तो ये कोई ऐसा थोड़ी है। जैसे कह रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी किसी से बता रहे थे कि ये कुरीति है। अगर कुरीति होती तो बहुत पहले खत्म हो जाती, क्यों नहीं खत्म हुई? आज शादी में इंजॉयमेंट होती है, लोग डांस करते हैं, दूर से घुड़चड़ी होती है, घोड़े पे बारात निकलती है, सब जाते हैं, बैंड बाजा बाराती, ये सब भूखे नहीं मर जाएंगे। और उसके बाद इंजॉयमेंट का टाइम होता है। कितना समय एक लड़की की शादी होती है, कब से तैयारी शुरू होती है। और ये आपने अनोखी शादी दिखवा दी भाई, ला के अड़े टेक दिया हमको और यही शादी करी, और 17 मिनट में जाओ जी खाना खाओ, जाओ अपने घर। ये कोई शादी होती है क्या? देखिए, जैसे कि मेरा मानना है, इन्होंने बोला सबसे पहली बात दहेज के ऊपर, ठीक है। अगर दहेज इतना ही अच्छा होता, इन्होंने कहा मैंने अपना बेटा पढ़ाया है तो मैं दहेज क्यों ना लूँ। क्या आपने आपका बेटा बेचा? लड़की वालों को आप क्यों लेंगे? आपने आपका बेटा पढ़ाया, उसकी नॉलेज के लिए जो बेटी आ रही है वो भी तो पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी लाओगे आप भी तो बराबर का हिस्सेदार होगे। लड़का पढ़ा है, आपकी बहू पढ़ी है, ठीक है। दहेज का तो यहाँ पे कुछ नहीं है। और अगर दहेज इतना ही अच्छा होता तो एक्ट क्यों बनाए जाते सरकार की तरफ से? एक्ट 1961 ये क्यों बनाया गया है? इसलिए बनाया क्योंकि इस कुरीति के कारण कई बेटियां हैं जो वो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। उतार क्या जाता है, कुछ आत्महत्या भी कर लेती हैं। NCRB के अकॉर्डिंग सन 2020 में जो दहेज की मौतें हुई हैं उनका आंकड़ा 6966 है। क्यों है? क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल खात्मा करना चाहते हैं। ये एक दानव है जो बेटियों को खा रहा है। ये क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? एक बाप अपना एक दहेज इकट्ठा करने में कितना कर्जा ले रहा है। आप तो लेके चले जाओगे, आप लेके चले गए, आपने मुंह से मांगा है, आगे आप नहीं प्रताड़ित करोगे, इसकी क्या गारंटी है उसको? एक बाप कर्जा लेके दहेज दे रहा है, वो कब तक उसको चुका रहा है आप नहीं जानते हो। आपकी भी बेटी है, आप भी शादी करोगे, आपसे वो लड़के वाले से दहेज मांगेंगे तो आप भी करोगे ना कहीं से अरेंज। आपके पास पैसा नहीं है, आप तब भी अरेंज करोगे। तो संत रामपाल जी महाराज इस दहेज का खात्मा कर रहे हैं और इस जो कुरीति जो समाज में फैली हुई है बुरी तरीके से, और इसका निवारण करना चाहते हैं। बिल्कुल बहुत बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा जवाब इन्होंने यहाँ पे दिया। जिस दिन से घर में बेटी पैदा होती है उस दिन से दहेज के लिए और उसकी शादी के लिए पैसे जुड़ने शुरू हो जाते हैं। इस सच्चाई से हम सभी वाकिफ हैं। तो उनका ये कहना है कि जब शादी होती है तो पढ़ी लिखी बेटी तो आप देते हैं ना शादी में, उसके बाद भी अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि आपको दहेज मिले, और जबकि सरकार ने इसके खिलाफ कितने सारे एक्ट बनाए हुए हैं। हर साल ना जाने कितनी बेटियां मौत के घाट उतरती है सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। ये सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, मान लिया आप दहेज दे सकते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं समाज में जो दहेज नहीं दे सकते, जो इतने पैसे नहीं कमाते कि वो लाखों रुपए अपनी बेटी को दहेज में दे दें, तो वो लोग कर्जा उठा के अपनी बेटियों की शादियां करते हैं। ये समाज को खराब करने वाली बात है। इसके लिए क्या जवाब है आपके पास? मैं आपकी बात को झुठला नहीं रहा हूँ। कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जो लालची हैं, इस किस्म के हैं जो ऐसा कार्य करते हैं। ये दहेज दिया जाता है बेटी का घर बसाने के लिए। हम सोफा सेट देते हैं, बेड देते हैं, ज्वेलरी देते हैं कि वो अपना घर बसा सके। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं ये जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो अभी एक बहन ने बताया था हमारी साथ वाली ने कि काफ़ी गवर्नमेंट ने एक्ट बना रखे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही कि अगर आप सपोर्टर हैं
तो गवर्नमेंट अगेंस्ट क्यों है? ठीक है, आप जाके गवर्नमेंट से बात करो कि गवर्नमेंट इस तरीके के एक्ट क्यों बना रही है। दूसरी बात, अगर आप 2024 की रिपोर्ट देखो तो लास्ट ईयर 8,973 डाउरी फ्री केसेस रजिस्टर किए गए थे इंडिया में। वो केसेस रजिस्टर क्यों किए गए थे? और इन्होंने बोला कि वो सुख से रहती हैं। कहाँ रहती हैं? जाके देखो, जिंदा जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। अभी हाल ही में 2 केसेस हुए थे जिसमें 2 बहनों को जिंदा जला दिया गया। आप न्यूज़पेपर उठाकर देख लो, आपको भरा पड़ा मिलेगा। और ये कह रहे हैं कि वो सुख से रहती हैं, तो मैं तो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि किसी से भी आप पूछ लो आपको मिल जाएंगे। और एक्ट भी है, रजिस्टर्ड केसेस भी हैं, झूठ तो नहीं है, ठीक है, वो भी प्रॉब्लम में रहते हैं। दूसरा, इन्होंने बोला अपने साथ लेकर आएंगी तो मतलब खुश रहेंगी, यूज़ करेंगी। उससे पहले क्या इनके घर में बर्तन नहीं थे, गाड़ी नहीं थी, बेड नहीं थे, ज़मीन पे सोते थे। ये इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा लड़का कब 25 साल का हो तब उसकी वाइफ वो बेड लाएगी, उसके बाद ये दोनों उसको यूज़ करेंगे, वो किचन का सामान यूज़ करेंगे, उसकी लाई हुई गाड़ी यूज़ करेंगे। उससे पहले क्या मतलब ऐसे ही थे। आप जगत समाज से बिलोंग करते हैं और आपकी भी मुझे लगता है कि दहेज का लेन देन हुआ होगा आपकी शादी में। आपका कैसा अनुभव रहा? मेरी सास बहुत परेशान करती है, घर से निकालती है। इतना दहेज देने पे भी मेरे माँ बाप को बहुत परेशान करती हैं, कर्जा करके। मतलब आपने अपनी शादी पे दहेज दिया था, उसके बावजूद भी आप परेशान हैं? हाँ, परेशानी हूँ बहुत। और इसकी सास ने गाड़ी वगैरह सब मांगी और मेरे पति भी बीमार थे। मैंने कर्जा पानी करके इसकी शादी करी थी और इसकी सास इसे मारती, घर से निकालती, इसके पति से पिटवाती है। तो ये जगत समाज से कुछ लोग आए हैं, ये बता रहे हैं कि इन्होंने अपनी बेटी की शादी की जिसमें जितना इनसे बल पड़ा इन्होंने पूर्ण रूप से दहेज भी दिया, सब कुछ दिया, फिर भी उनकी सास उनको प्रताड़ित करती है, घर से निकाल देती है। उनकी माँ का कहना है कि वो जीने नहीं दे रही है और ये लोग जगत समाज से ही हैं। तो दर्शकों, सब बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रेज हुआ है। आप ही की तरफ से जगत समाज के ही लोग हैं जिन्होंने दहेज लेन देन करके ही शादी की, पर अपना अनुभव वो बता रहे हैं कि वो बेहद दुखी हैं। उनकी सास उनको सुख से जीने नहीं देती, उनके परिवार वाले उनसे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से निकल कर आई है, जो जगत समाज के लोग हैं दहेज के लेन देन के साथ पूर्ण रूप से जैसे समाज में शादियाँ होती है वैसे ही उनकी शादी हुई थी, पर आज वो बहुत दुखी हैं। विच सपोर्ट्स योर पॉइंट जो आप बोल रहे थे कि कोई गारंटी नहीं है कि दहेज लेने के बाद, दहेज देने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि सुख प्राप्ति होगी। क्या कहना? बिना दहेज लेके कोई गारंटी है कि सुख प्राप्त हो जाएगा? बिना दहेज के क्या गारंटी है? मैं गारंटी लेती हूँ। मेरी रमैनी हुई है संत रामपाल जी महाराज के इस सानिध्य में और यहीं 17 मिनट में रमैनी हुई है। मेरी शादी को 4 साल हो गया, अभी तक मुझे किसी भी तरह से किसी भी दहेज को लेकर कुछ प्रताड़ित नहीं किया गया। मैं बहुत खुशी से रह रही हूँ। हम भक्ति कर रहे हैं, हमारा पूरा घर भक्ति में हो रखा है, ठीक है। तो क्योंकि डरते हैं सब इस चीज़ से, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के अनुसार इस चीज़ को पाप माना जाता है, तो उस पाप करने से डरते हैं इस चीज़ से। इसे संत रामपाल जी महाराज के चीज़ से किसी भी तरह का कोई दहेज नहीं लेते हैं और मैं गारंटी लेती हूँ आगे अगर आप दहेज यहाँ पे रमैनी कराएंगे, कोई भी किसी भी तरह से किसी भी बहन को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। इन्होंने अपनी तरफ से भरपूर जवाब दे दिए हैं। जगत समाज से समझने की कोशिश करते हैं, क्या आप इनके जवाब से सहमत हैं या अभी भी आपके मन में कुछ सवाल हैं? तो अपने सवाल करिए। मैं आज यहाँ शादी देखने आई थी तो मैंने देखा यहाँ बहुत शांतिपूर्वक शादी हुई थी, कोई भेदभाव नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है और यहाँ पे बिना आडंबर के विवाह हुआ है। मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैंने भी यही सोचा है कि मैं भी यहाँ मतलब शांतिपूर्वक रमैनी करूँ इनका सत्संग ज्वाइन करके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। भाई इनके जो इन्होंने प्रमाण दिए हैं या इन्होंने जो बताया, जो इन्होंने बातें कही संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, देखो हमें तो उसमें अपना फ़ायदा ही नज़र आ रहा है कि जब हमें कोई खर्चा ही नहीं करना पड़ेगा तो आखिर हमारा तो पैसा बचेगा ही ना। देखिए मैम, जब हमारी बेटी शिक्षित है, उनकी बातों में समझ में आ गया है तो हमें भी मानने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो अनपढ़ हैं और हम तो पुरानी रीति रिवाजों से चल रहे थे। अब हमें पता लग गया दहेज तो बहुत बड़ा राक्षस है, इससे हमें पीछा छुड़वाना चाहिए। आज हमारी आंखें खुल गई है और बिल्कुल हमें दहेज नहीं लेना चाहिए। हम समाज में जाकर के ये बातें बताएंगे कि आज जो हम शादी में गए थे केवल 17 मिनट में बहुत अच्छी शादी हुई। तो दोस्तों, आपने देखा ना कि किस प्रकार से इन्होंने स्वीकार किया कि दहेज का लेन देन एक रीति नहीं बल्कि कुरीति है। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि दहेज जैसी कुप्रथा को जड़ से समाप्त करना चाहिए कि नहीं, और इसके विपक्ष में हम लोगों को खड़ा होना चाहिए कि नहीं। इसकी पूरी जानकारी हम अपने दूसरे वीडियो पार्ट नंबर 2 में देने वाले हैं।
तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।